नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब ठीक रहे, मस्त रहे और जो इस छोटी सी ज़िंदगी में आप जो भी करना चाहते हो वो सपना आपका पूरा हो। दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का रिजल्ट अब बहुत ही जल्द डिक्लेयर्ड होने वाला है। रिजल्ट के रूप में पहली मेरिट सूची आएगी और पहली मेरिट सूची में 40,000 प्लस युवक युवतियों का सिलेक्शन होगा। उन सभी से मैं यही कहूँगा कि आप अपने दस्तावेज तैयार कर लो, नहीं तो इस भर्ती से बाहर हो जाओगे, आपको जीडीएस की नौकरी नहीं मिलेगी। प्यारे युवा साथियों, आप में से ही बहुत सारे अभ्यर्थी एक मैसेज कर रहे थे बार बार, क्योंकि वो नए हैं, उन्होंने पहली बार जीडीएस का फॉर्म डाला है, तो उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, आइडेंटिफाई फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है। तो ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये सारे फॉर्म वहाँ जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब फिल करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट बातें होगी। लाइक का बटन दबाना और इस वीडियो पर टारगेट रखता हूं 2000 भाई बहनों के उंगलियों के निशान दबने चाहिए लाइक के बटन पर। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग जीडीएस भर्ती रिजल्ट कभी भी किसी भी समय जारी हो सकता है। अब कोई भी फिक्स डेट नहीं है। आज से और अगस्त लास्ट तक इन जो बचे हुए दिनों में कभी भी ये रिजल्ट जारी हो सकता है। अगस्त के और 9-10 दिन बचे हुए हैं, तो इन 9-10 दिनों के भीतर रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन सभी तैयार रखे अपने अपने कागज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। ठीक है, दस्तावेज के साथ साथ दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा आपको सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जैसा कि दोस्तों एक फॉर्म होता है अटेस्टेशन फॉर्म, ये हर किसी विद्यार्थी के समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो मैं अटेस्टेशन फॉर्म का एक छोटा सा कटआउट लेकर बोर्ड पर बताऊंगा। साफ नहीं दिख रहा तो जूम कर लेना। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये सारा फॉर्म डाला है। अटेस्टेशन फॉर्म कम से कम 10 पेज का होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें राज छुपा है, इसमें बहुत कड़ियां छुपी है, इसमें बहुत सारे फॉर्म छुपे हैं। अटेस्टेशन फॉर्म में दोस्तों आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस और योग्यता पूछी जाती है। वो वहां पर उस फॉर्म में आपको भरनी पड़ती है। कुछ बच्चे योग्यता को लेकर गलतियां करने वाले हैं। आप सोचते होंगे कि मैंने 10वीं ऐसे जीडीएस का फॉर्म डाला है तो योग्यता में 10वीं ही डालूं। जीडीएस ही रहना चाहते हो या फिर भविष्य में आप जीडीएस से और बड़ा पद लेना चाहते हो इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर, अगर आप जीडीएस से बड़ा पद पर प्रमोशन चाहते हो तो अटेस्टेशन फॉर्म में योग्यता डिटेल फिल करने के टाइम जो भी आपकी हाई क्वालिफिकेशन है तो उसको ही डालना। 10वीं को तो डालना ही डालना है, लेकिन हाई क्वालिफिकेशन को वहां डालना है। समझ गए ना? क्योंकि वहां बाद में आपका फ्यूचर देखा जाता है कि ये बच्चा जीडीएस की नौकरी तो कर रहा है, लेकिन इसके पास और भी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा। ठीक है दोस्तों, इस जानकारी को देने के बाद परिवार के सदस्यों का विवरण भी इसमें देना होता है। जैसे अगर किसी की शादी हो चुकी है तो पत्नी का नाम क्या है, कितने बच्चे हैं, नहीं हुई है तो घबराना मत, जीडीएस की नौकरी लग जाओ और मैं करवा दूंगा आपकी शादी। ठीक है दोस्तों, यहां पर और परिवार में जैसे कितने भाई बहन है, माता पिता का क्या नाम है, तो वो यहां पर अटेस्टेशन फॉर्म में शुरुआत में ये सारा एड्रेस स्वयं अभ्यर्थी का फिल करना पड़ता है। इसी अटेस्टेशन फॉर्म में प्यारे मित्रों
कुछ सर्टिफिकेट छिपे हैं। जैसा कि पहला सर्टिफिकेट है आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट। इसके बारे में अभ्यर्थी पूछ रहे थे, सर ये आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? ये अटेस्टेशन फॉर्म में मिलेगा। अटेस्टेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? ये टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। दोस्तों आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट को हमें भरना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का हस्ताक्षर और वहां की सरकारी मोहर लगवानी पड़ेगी। 8 व्यक्ति कौन है? जैसा कि दोस्तों तहसीलदार हुआ, पोस्टमैन हुआ, गजेटेड ऑफिसर हुआ, फर्स्ट ग्रेड टीचर हुआ, कोई भी सरकारी डॉक्टर हुआ। वैसे मैं बता देता हूं आपको, ये 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का आप सिग्नेचर इसमें करवाना पड़ेगा। सर मैं कहाँ जाऊँगा सिग्नेचर करवाने? सिंपल बताऊँ, सिंपल ट्रिक है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट जल्दी बनवाना है और 5 मिनट के अंदर बनवाना है तो आपको जाना है जहाँ से आपने 10वीं कक्षा पास की है उस स्कूल के अंदर, और वहाँ आपको जानते भी है, ठीक है। तो वहाँ का जो भी हेडमास्टर है, प्रधानाचार्य है, या फिर उस स्कूल के अंदर फर्स्ट ग्रेड टीचर है, उसके सिग्नेचर करवा लेना। ये आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट एक चरित्र का होता है। वहां ये हेडमास्टर, प्रधानाचार्य, जो भी ये व्यक्ति है, वो ये वहां पर घोषणा करते हैं कि ठीक है ये बालक अच्छा है, इसका चरित्र ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे जीडीएस की नौकरी दे दो। समझ गए होंगे। ये आइडेंटिफाई फॉर्म दोस्तों, यहां पर इसमें आपका नाम, पता, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो तो सब फिल करनी ही पड़ती है, वो तो आप सब जानते हो। और इसका फॉर्मेट अटेस्टेशन फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा फॉर्मेट है आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म में ही मिलता है, उसे हम कहते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म। ये अंडरटेकिंग फॉर्म 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार की बात कर रहा हूं। पहला प्रकार है जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको यहां यस करना पड़ेगा कि साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते। अगर आप नहीं भी जानते तो भी इसको यस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका ये अंडरटेकिंग फॉर्म कह रहा है कि आप मोबाइल हैंडलेंड डिवाइस, लैपटॉप चलाना जानते हो या नहीं जानते। भले आप नहीं जानते हो लेकिन इसमें यस करना ही पड़ेगा। तीसरे नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे कह रहा है कि जीडीएस के वेतन के अलावा आय का अन्य स्रोत भी है या नहीं, तो आपको आय का अन्य स्रोत भी देना पड़ेगा। जी हाँ, मेरे पास और भी है, क्योंकि जीडीएस की सैलरी कम है। जीडीएस की सैलरी के अलावा अन्य भी आपको धंधा या फिर नौकरी करनी पड़ेगी, उसके प्रूफ के तौर पर ये आय का अंडरटेकिंग फॉर्म आपको यस करना पड़ेगा। चौथे नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म है प्यारे बच्चों कि अगर आपने किसी भी गलत इंफॉर्मेशन को फिल करके जीडीएस की नौकरी ली है, अगर किसी ने फर्जी तरीके से पैसे देकर जीडीएस की नौकरी ले ली है और नौकरी कर ली है, भले 1 साल आपने सैलरी उठा ली है, लेकिन 1 साल बाद भी पता चल गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कि ये फर्जी है, तो आपको जीडीएस की नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म भरने होते हैं, जो कहां मिलेंगे? अटेस्टेशन फॉर्म में। दोस्तों नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी आपको अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपका नाम, पता, आपका पिता का नाम, वो सब डिटेल फिल करनी होगी। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपका चरित्र कैसा है। आप गुंडा तो नहीं हो, आप आतंकवादी तो नहीं हो, अरे भाई आप पर कोई एफआईआर केस तो नहीं चल रहा है, इसलिए आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल सही हूं, मैं ईमानदार आदमी हूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? फॉर्म तो आपको मिल जाएगा, उस फॉर्म को लेकर आप वहां जाना जहां से 10वीं क्लास आपने पास की है, और वहां के हेडमास्टर का हस्ताक्षर करवा लेना और सील लगवा लेना। ये बन गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर हमने तो सुना है पुलिस वेरिफिकेशन और होता है। जी हाँ दोस्तों, वो भी सेम इसी तरीके से होता है, उसे भी हम एक तरीके से कैरेक्टर पुलिस वेरिफिकेशन कह सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन बनाना पड़ता है। किसी भी ई मित्र वाले से कहना मेरा पुलिस वेरिफिकेशन बना दो, तो वो ऑनलाइन कर देगा। आपके थाने में चले जाना, आज ऑनलाइन किया है तो परसों जाना, 2 दिन बाद में जाना, और वो थाने से निकाल के वहां का कोई भी कांस्टेबल वगैरह वो दे देगा। ठीक है, ये हो गया पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक
ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर ये सारी बात हो जाने के बाद अभी भी आपके प्रश्न का जवाब कुछ का रह रहा है, सर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट का जिक्र क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर जो न्यू अटेस्टेशन फॉर्म आया है इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म नहीं है, आपको अलग से यह सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं निकाल करके फिल करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? उसमें आपका नाम डाल देना, एड्रेस डाल देना, कुछ नहीं हॉस्पिटल में चले जाना, आपका जो भी जिला चिकित्सालय है सरकारी हॉस्पिटल वहां चले जाना, कोई भी डॉक्टर हो सरकारी होना चाहिए, उसकी साइन करवा लेना और वहां उस हॉस्पिटल की मोहर लगवा लेना। अगर आपको बड़े हॉस्पिटल में जाने से डर लगता है तो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप डिस्पेंसरी में जाकर किसी भी डॉक्टर की साइन वगैरह करवा सकते हो। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आपको अभी ही काम पड़ेगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अभी लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसके बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए कि कहीं कहीं सर्किल के अंदर किसी किसी डिविजन्स में ये अटेस्टेशन फॉर्म फर्स्ट डीबी के समय भरवा लिए जाते हैं और ज्यादातर तो दोस्तों ये अटेस्टेशन फॉर्म सेकंड डीबी के समय भरवाया जाता है। तो इसको लेकर आप परेशान मत हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों ये तो काम आपको करना पड़ेगा लेकिन टाइम मिल जाता है। अगर आप जैसे सेकंड डीबी में भी नहीं लेकर गए ना तो आपकी जब ट्रेनिंग होगी ना उस समय तक आप इन सारे सर्टिफिकेट को वहां जमा करवा सकते हो, घबराइएगा नहीं, ठीक है। इनके अलावा जो बाकी नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जेंडर, PWD, EWS सर्टिफिकेट, वो सब तो आपको ले जाने होंगे अभी जब पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब, ठीक है। ये है दोस्तों आपका प्रश्न का जवाब। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी भी मेरे से कोई बात छूट गई है तो दोस्तों उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा। और लाइक जरूर दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।